आज गाजीपुर में जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला जी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि आने वाले दिनों में जो खेतों की पैमाइश होती थी, खेतों को जो नापा जाता था, अब नई तकनीक रोटावेटर से नापा जाएगा। पहले लोग करीब से नापते थे कि पैमाइश, लेकिन अब इस मशीन के द्वारा खेतों की पैमाइश होगी और हर तहसील में कल इस नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे पहले अब पैमाइश के लिए आवेदन किया जाता था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी पहले की तरह होगी। बस अब यह है कि जो पहले करीब से नापा था, अब वह इस मशीन द्वारा खेतों की पैमाइश होगी। उसके बाद करीब से भी नापा जाएगा और दोनों का कैलकुलेशन किया जाएगा कौन सही है। इस नई तकनीक का कल से हर तहसील में एक एक खेत नापकर इसका ट्रायल किया जाएगा। आज जिला अधिकारी ने सारे पत्रकारों को बुलाकर इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी और कल आप लोग भी तहसीलों में जाकर जानकारी लें और किसानों को जागरूक करें। और फिर रिजवी की रिपोर्ट गाजीपुर। बुलाई गई है। मेन पर्पस ये है कि जनपद गाजीपुर जनता को इस बारे में अवेयर करना। आपको पता है कि गाजीपुर में लैंड डिस्प्यूट जो है काफ़ी रहते हैं और जनता जो है वो अपने कितनी भारत ऑडिट कराती है, उनकी पैमाइश कराती है। पैमाइश जो है ट्रेडिशनली जो है वो जरीब के माध्यम से होती रही है। अब यूपी गवर्नमेंट जो है वो एक नई पहल के माध्यम से रोवर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रही है। इस रोवर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, उसको यूज़ करके हम लोग पैमाइश करेंगे और पैमाइश जो है वो एक्यूरेट होगी। जो एक्यूरेसी बताई जा रही है इसमें वो लगभग 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, बाकी हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी। इसके साथ ही जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इसको कल से ही यूज़ करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए। तो कल समस्त तहसीलों में हर तहसील को एक एक रोवर प्रोवाइड कर दिए गए हैं और ट्रेनिंग भी इसकी वहाँ के रेवेन्यू अधिकारियों को दे दी गई। तो कल हर तहसील में एक खेत की पैमाइश रोवर टेक्नोलॉजी यूज़ करके कराई जाएगी और उसका फिर जो ग्राउंड ट्रूथिंग है वो नॉर्मल जो प्रोसेस होता था उससे भी कराया जाएगा और दोनों को आकलन किया जाएगा। तो भविष्य में आने वाले समय में पैमाइश फास्ट हो, एक्यूरेट हो, इसके लिए ये रोवर टेक्नोलॉजी जो है वो लाई गई है और इससे जो है जो समाधान है लोगों के कोर्ट के जो केसेस हैं उनका निस्तारण भी जल्दी होगा और साथ ही एक्यूरेट निस्तारण होगा। क्योंकि होता क्या है, जब एक्यूरेसी नहीं होती है तो लोग फिर अपील करते हैं और अपील में जाते हैं वो फिर पेंडिंग रहता है केस। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाधान करने का प्रयास गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और जनता को यही अवगत कराना है कि आगे भविष्य में रोवर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और इसके माध्यम से ही पैमाइशी की जाएगी। देखिए रोवर टेक्नोलॉजी क्या होता है कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पहले आप जरीब से नापते थे डिस्टेंस और जो आप फिक्स पॉइंट तय करते थे, फिक्स पॉइंट के माध्यम से खेत का पेरीमीटर तय करते थे, वो अब रोवर के माध्यम से तय करेंगे। तो इसको यूज़ किया जा रहा है। ये बेसिकली GNSS जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको यूज़ करता है और इसमें ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे रेवेन्यू कोड मैनुअल, जो हमारा रेवेन्यू कोड जो RC जो नियम 16 है उसके अंतर्गत भी ये प्रावधान है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो लैंड मेजरमेंट है उसको बेहतर बना सकते हैं। देखिए कल इसकी शुरुआत हो रही है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि विभिन्न तहसीलों में जाकर आप स्वयं इसको देखें कि कैसे हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, जिससे कि आप भी इसको समझें। नहीं, देखिए सरकार की यही अप्रोच है कि ज़मीनी विवाद जो है उसको कम किया जाए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्दी इसका मतलब समाधान किया जाए और जल्दी के साथ साथ एक्यूरेट समाधान किया जाए। ये दो पर्पस है। नहीं, प्रक्रिया सेम है कि जो लीगल प्रक्रिया है धारा 24 में आप SDM कोर्ट में वाद दर्ज करते हैं और वाद दर्ज करके, बट जो प्रोसेस है पैमाइश का तो पहले जरीब के माध्यम से होता था, वो अब हम लोग कल से रोवर के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं।